Hello class 9th. Next exercise, volume of cylinder 13.6. तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन। क्वेश्चन देखते हैं इसके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलिंड्रिकल ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. देखो ये पेंसिल है, चेक करो इस पेंसिल में यहाँ पे तुम्हें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ना अंदर गोलाई के अंदर, वो था हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, अब ये गोलाई दिख रही है आपको। ठीक है, गोलाई दिख रही है, गोलाई के अंदर जो ग्रेफाइट दिख रहा है वो भी गोल दिख रहा है। तो यहाँ पे दो सर्कुलर बन रहे हैं, एक बन रहा है लकड़ी का, एक बन रहा है ग्रेफाइट का। तो कह रहा है जो डायमीटर है पेंसिल का वो 7 मिलीमीटर है और जो ग्रेफाइट का डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो बताओ लकड़ी का आयतन कितना होगा यदि अगर पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, जो दे रखा है ना वो सब उठा के लिख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या है ये, प्रश्न संख्या 7 पे डालते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो क्या दे रखा है मुझे? डायमीटर दे रखा है पेंसिल का, लिख देते हैं पूरा। डायमीटर, डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm मिलीमीटर। ओके, ग्रेफाइट डायमीटर दे रखा है ना ग्रेफाइट का भी। हाँ जी, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 mm 1 मिलीमीटर। और हाइट दे रखी है मुझे कितनी? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। देखो ये हो जाएगा 7/10 मिलीमीटर सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1/10 होता है। तो और ये हो जाएगा कितना? 1/10 सेंटीमीटर। और ये तो सेंटीमीटर में दे ही रखा है। तो देखो रेडियस कितना हो गया? थोड़ा प्रेजेंटेशन देखते हैं। लेट रेडियस ऑफ पेंसिल इक्वल टू आर। ठीक है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट स्मॉल आर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ पेंसिल कितना मिलेगा? 7/20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना मिलेगा? 1/20 सेंटीमीटर। मेरे से उसने मांगा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लो, माइनस कर लो उसमें से क्या? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। या ऐसे भी मत करो, देखो तुम फिर अलग अलग वॉल्यूम निकालने बैठ जाओगे, ऐसे मत करो।
देखो पेंसिल अगर आपने देखी होगी तो पेंसिल कुछ ऐसे दिख रही होगी आपको ऊपर से। ये ग्रेफाइट और ये पेंसिल है, तो रिंग लग रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दो वॉल्यूम ऑफ रिंग, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग। देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच, ये लगा दो वॉल्यूम। 22/7। हाँ जी। आर, पेंसिल का आर, तो रेडियस ऑफ पेंसिल 7/20, तो 49/400 कर दूं भाई। 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर 400, माइनस में ग्रेफाइट का, तो ये हो जाएगा 1/400। ठीक है। एच कितना हमारा, एच हमारा 14 ना, 14 है। तो देखो 22/7, 48/400, 14, इसको उससे उड़ा दिया, 7 दूनी 14, दो से इसको उड़ा देते हैं 11 और 200, दो से इसको उड़ाते हैं, यहाँ आ जाएगा 100। तो क्या बचा, 11, यहाँ से बचा 48 और यहाँ से बचा कितना, 100। तो आंसर आया 4.88 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वुड। क्या कह रहा है आंसर, आंसर कह रहा है 0.11, 0.11। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 0। ठीक है, ये उड़ा दिया। ठीक है, यहाँ चेक करो ज़रा, 7/10 डायमीटर था, तो 7/20 रेडियस हो गया 20, 49/400, 100। हम्म, 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 हम्म। 5 point, if the length of the pencil 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite। अच्छा, ग्रेफाइट का अलग से मांगे, वुड का अलग से मांगे। कैलकुलेशन एरर हो रहा है कहीं पर। 48/400, देखो एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से पूरा। सेवन है ना, 7 mm है, ठीक है। ये चेक, डायमीटर 1 mm, ये भी चेक। सेवन बाय 10 हुआ तो 7/20 हुआ, 1/10 हुआ तो 1/20 हुआ। चेक करते हैं, चलो दोबारा से एक बार। 22/7
आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, 49 400 448 400 ही आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 14, सिंपली इसको उड़ाते हैं, 7 दूनी 14, 22 इंटू 48 400 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 200, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, इसको सॉरी छोड़ते हैं, इसको नहीं काट रहे हैं, इसको 24 छोड़ रहे हैं, तो क्या बचा, 22 24 और 100, 22 24 5.28, 5.28 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे जी हमारा वुड का वॉल्यूम 528 आएगा ये, ठीक है। ग्रेफाइट के वॉल्यूम के लिए क्या करना है आपने, यहाँ देखो ग्रेफाइट का वॉल्यूम, ग्रेफाइट 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 ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट का रेडियस एरा 1/20, हाइट 14 है, सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम आप लोग अपने आप निकालोगे, पॉजिटिव 2, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को सूप दिया जाता है एक सिलिंड्रिकल बाउल के अंदर जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कह रहा इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients। तो 250 पेशेंट्स को देने के लिए हमें कितना सूप डेली बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 49/400 49/20, 7/2 है ना, 49/4, ठीक है। हाइट कितनी, हाइट 4 ही दे रखी है, हाइट 4 दे रखी है, हाइट 4, ठीक। क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 4 से 4 उड़ा दिया, 7 से ही उड़ा दिया, 154, 7 दूनी 14, 14 और 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितने पेशेंट्स हमारे पास जी, हमारे पास जो पेशेंट हैं वो हैं 250 पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट इक्वल टू 250। तो क्या मांगा, how much soup the hospital has to prepared। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप इक्वल टू 154/250। तो 154 की मल्टीप्लाई 25 से करा लेते हैं भाई, 25 चौक, चलो
ऐसा कर रहा था। 5 चौक 20, 0, 25, 27, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 0 0, 1 का 1 0, 15, 8, 1, 8 1 8, 38500 आ रहा है। πr²। हाइट 4 है यार, क्या हो रहा है गड़बड़। हाइट 4 है, बिल्कुल ठीक है। 7 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 5 चौक 20 की 0 से लगी 2, 25 25 26 27 का 7 से लगी 2, 5 1 कम 5 और 2 7, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0 से लगी 1, 2 1 2 और 1 3, 0 8 7 15, 5 से लगी 1 7 और 1 8, 3850 सेंटीमीटर क्यूब। और लीटर में निकालोगे तो 38500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 38.5 लीटर। लीटर में निकालेंगे आंसर, क्योंकि लिक्विड को हमेशा लीटर में ही मेजर किया जाता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट 1 मीटर 15.4 लीटर। देखो वॉल्यूम दे रखा है उसने मुझे 15.4 लीटर, ठीक है। और उस वेसल की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। हाइट दे रखी है 1 मीटर। कह रहा हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। वॉल्यूम दे रखा है, हाइट दे रखी है, कह रहा है कि इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी शीट की, कितनी स्टील की जरूरत पड़ी होगी, ये निकाल के दो। जो 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 दे रखा है वो रख लो। पाई आर स्क्वायर एच 15.4 इक्वल टू 22/7 इंटू में आर पता नहीं है, H1 है। हाँ भाई, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 में 1000 मीटर क्यूब, तो 15.4 अपॉन में 1000, एक सौ चौवन इंटू में 7, 1 2 3 4 इंटू में 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसको करते हैं सिंप्लीफाई। क्या क्या है, 154 मल्टीप्लाई करना है इसको मुझे 7 से, 1078 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू में 22, ये डिवाइड होगा क्या, 49, ये जाएगा 49 पे। 49 बाय 1 2 3 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको आर मिल जाएगा, ये 7 का स्क्वायर और ये कितने का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। क्या आ रहा है यार, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मिल गया मेरे को रेडियस। और चाहे इसको ऐसे लिख लो, कितना 0.07 मीटर। तो क्लोज है तो क्या निकाल दो, टी एस निकाल लो, टी एस और सिलेंडर।
फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना ले लेते हैं 7/100 ले लेते हैं आर। हाइट 1 थी, इसको इससे उड़ाया 44/100 107/100 मल्टीप्लाई 44 और 107 44 और 107 44 इंटू में 107 4708 4708 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 तो 0.4708 मीटर स्क्वायर 0 पॉइंट बिल्कुल सही है। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं बाकी के, क्योंकि अब कुछ मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, 3 ही क्वेश्चन थोड़े से थे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। 5th में उसने बोला द कॉस्ट ऑफ 2200 द पेंट इन द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। कह रहा है एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसको पेंट कराने में कितना खर्चा आता है 2200 रुपए का खर्चा आता है अगर वो 10 मीटर ऊंचा है तो, और कितने रुपए के हिसाब से आता है 20 रुपए के हिसाब से आता है। देखो कॉस्ट दे रखी है, रेट दे रखा है, सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया आने के बाद उसने क्या मांगा है इनर कट सरफेस एरिया मांगा है आपसे। तो इनर कट सरफेस एरिया के लिए क्या है, सबसे पहले आप आर निकालो, भाई एरिया आ गया आपके पास। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, वहां से आपको आर मिल जाएगा। ठीक, तीसरे में उसने क्या मांगा कैपेसिटी मांगी है, वॉल्यूम निकाल लेना। आर आपको निकल ही गया सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको उसने सी से निकाल दिया, हाइट आपको दे रखी है। कुछ नहीं है, सब आसान है, ट्राई कर लेना। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं अगर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम अगली क्लास में फिर अगली एक्सरसाइज यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को शुरू करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।